हाय दोस्तों, स्टडी विदास में आपका स्वागत है। आज हम संविधान के भाग के विषय में बताएंगे। इससे पहले हमारा क्लास हिंदी का हुआ था। उसको समाप्त करने के बाद आज हम संविधान के टॉपिक, संविधान के भाग, संविधान के कितने भाग हैं और उसके अंतर्गत क्या क्या बताया गया है। ठीक, जब संविधान लागू हुआ तो संविधान के 22 भाग थे और वर्तमान में संविधान के 25 भाग हैं। ठीक, संविधान लागू होने के समय 22 भाग थे। संविधान के लागू होने के समय 22 भागों का उल्लेख किया गया था। ठीक, अब वर्तमान में 25 भाग है। ठीक, भागों का वर्णन है। ठीक, ठीक है। अब किस भाग में या किस अनुच्छेद के अंदर कौन सा भाग है और किस भाग में क्या बताया गया है। ठीक, इससे क्वेश्चन इस बार पीसीएस में पूछा गया है और अनुसूची और भागों से क्वेश्चन 1 या 2 पेपर में, मान लीजिए पीसीएस का इस बार हुआ था, इस बार भी पूछा गया। इससे पहले हुआ था, उसमें भी अनुसूची मिलान करने के लिए विषय में पूछा गया था। ठीक, जैसे इस बार पूछा गया था भाग लगभग पूछा गया था 14 का, या पूछा गया कुछ भाग पूछा गया, लेकिन भाग से क्वेश्चन आया था। अब इसके विषय में विवरण करेंगे कि भाग 1 क्या कह रहा है और अनुच्छेद। ठीक, ये भाग है भाग संख्या। अब विवरण क्या क्या बताया गया। ठीक, और अनुच्छेद। जैसे भाग संख्या 1 में भारत राज्यों का संघ है। ठीक, भारत राज्यों का संघ है एवं राज्य क्षेत्र। ठीक, इसके विषय में बताया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र एक ही बात है। संघ एवं राज्य क्षेत्र ठीक, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 में भारत के जितने राज्य और संघ केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके विषय में बताया गया। ठीक, और अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत, 1 से 4 के अंतर्गत तक, जैसे भाग संख्या 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के विषय में बताया गया है और जो आर्टिकल 1 से 4 तक है। ठीक, और भाग संख्या 2 में बताया गया है नागरिकता, कि भारत के नागरिकों को किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है और किस तरीके से नागरिकता खोने का अधिकार है, समाप्त करने का वर्णन किया गया है। आर्टिकल या भाग संख्या 2 और आर्टिकल 5 से 11 तक। ठीक, भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारत के जितने संघ हैं और राज्य हैं उनके क्षेत्रों के विषय में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, और आर्टिकल 1 से 4 तक। इसके बाद भाग दो में नागरिकता का वर्णन है। ठीक, कि भारत के नागरिकों को नागरिकता प्रदान करने का किस तरीके से प्रक्रिया है और विदेशियों को किस तरीके से बताया गया है, और नागरिकता खोने का सब कुछ विषय भाग 2 में बताया गया है इसके विषय में। ठीक, और आर्टिकल है 5 से 11 तक। इसके आगे भाग 3 में
भाग 3 में बताया गया है मौलिक अधिकार। भाग 3 में मौलिक अधिकारों के विषय बताया गया। ठीक, मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार 12 से 35 तक, 12 से 35 तक। ठीक, मौलिक अधिकारों को भारतीय का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक, भाग 3 में भारत के लोगों के मौलिक अधिकार के विषय में बताया गया है और आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक, इसके आगे 3 हो गए भाग 4। भाग 4 संख्या, इसमें कहा गया है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ठीक, भाग संख्या 4 में भारत के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक बताया गया। ठीक, 51 तक बताया गया है कि नीति निर्देशों को कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से, और इसका वर्णन भाग संख्या 4 में है और 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का बताया गया। इसका क्लास हम चला चुके हैं, मौलिक अधिकारों का क्लास हो चुका है। और भाग संख्या 1 में संघ व राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4 तक, और भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है 5 से 11 तक नागरिकता के विषय में, और 3 है भाग मौलिक अधिकारों के विषय में बताया गया है आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक, और 4 है नीति निर्देशक तत्व, इसका वर्णन 36 से 51 तक है। ठीक है, इसके आगे भाग संख्या 5, भाग संख्या 5 में बताया गया है, भाग संख्या 5 होता है संघ। भाग संख्या 5 में बताया कि संघ के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके विषय में भाग संख्या 5 में बताया गया। ठीक, और इसका वर्णन किया गया है, इसका वर्णन किया गया, इससे पहले एक है उसको बता दें, हम फिर बताएंगे। एक भाग 4 का है, भाग 4 है, उसमें 4 का ही भाग का या सब क्लास 1 मान लीजिए, इसी में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया। ठीक, कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, वर्णन है। ठीक, इसके आगे आर्टिकल 51 का में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाता है कि मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल 51 का में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है और नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन 36 से 51 में किया गया। ठीक, और मौलिक अधिकारों का वर्णन 12 से 35 तक और नागरिकता का वर्णन 12 से 11 तक और संघ राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक। ठीक, अब आगे जो भाग संख्या 5 है उसको बताएंगे और इसके बारे में क्या बताया गया वो बताएंगे। ठीक, ये जो भाग हम आज पढ़ा रहे हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है, और मान लीजिए ग्रुप डी है, सी है, रेलवे, एनटीपीसी जो भी एग्जाम होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछता है। भाग संख्या 5, भाग 5 अववर्णन या विवरण एक ही बात है। अब आर्टिकल, अनुच्छेद। ठीक, इसे भाग 5 में बताया गया है, भाग 5 में कहा गया है संघ। ठीक, भाग 5 में संघ बताया गया है और इसका वर्णन 52 से 151 तक, 52 से 151 तक। इसमें राष्ट्रपति और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इन समस्त लोगों के विषय में बताया गया है। भाग संख्या 5 में संघ और आर्टिकल 52 से 51 तक। ठीक, इसमें पीएम और राष्ट्रपति और महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति, इन समस्त लोगों का वर्णन किया गया है। ठीक, इसके आगे
भाग संख्या 6 राज्य। भाग संख्या 6 में राज्य के इसमें बताया गया है, बहुत जरूरी 6। भाग संख्या 6 में राज्य के विषय में बताया गया है। इसके अंतर्गत आर्टिकल जो आएगा 152 से लेके 237 तक इसका विवरण है। ठीक, इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री हो गया, सीएम, राज्यपाल, और विधान परिषद, विधानमंडल, और इसमें संसद आता है, लोकसभा, राज्यसभा, ये समस्त आते हैं। ठीक, और इसमें राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, विधानमंडल और हाँ इन समस्त विषय और मंत्री को रहने दीजिए, सीएम, राज्यपाल और विधानमंडल। ठीक, इसके आगे 7, भाग संख्या 7। भाग संख्या 7 एक ऐसा भाग है जिसको मतलब कि निष्कासित कर दिया गया है। इसमें क्या बताया गया है, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, इसको छोड़ दीजिए, इसको निष्कासित कर दिया गया है। इसको बताने से क्या फायदा है। ठीक, भाग संख्या 7 को अमान्य घोषित कर दिया गया है। ये याद करने वाला है, वीआईपी है, मान लीजिए इसको। ठीक, और 5 में संघ, जो आर्टिकल 52 से 151 तक, इसमें पीएम या राष्ट्रपति, महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, इन समस्त व्यक्तियों का वर्णन किया गया है। ठीक, और भाग संख्या 6 में राज्य 152 के अंतर्गत इसका वर्णन 152 से लेके 237 तक। ठीक, आर्टिकल, इसमें सीएम, राज्यपाल, विधानमंडल, समस्त लोगों का वर्णन किया गया है। और आर्टिकल 7 को समाप्त कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया है। उसे भाग 7 को, अब भाग 8 में क्या बताया गया है, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र की संघ और राज्यों के क्षेत्र की सीमाएं, और कौन सा क्षेत्र संघ में आएगा और कौन सा क्षेत्र राज्य में आएगा, और किस राज्य को, संघ को राज्य बनाएंगे और कौन से राज्य उसको संघ में परिवर्तन करेंगे, इसका वर्णन भाग 8 में किया गया है। आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 239 से 242 तक, 239 से 242 तक। ठीक, 42 तक, आर्टिकल 239 से 242 तक, मतलब कि 3 आर्टिकलों का वर्णन इस भाग में किया गया है। ठीक, इसको भी याद करने की है कि 3 अनुच्छेदों का वर्ण किस भाग में किया गया है, तो 3 अनुच्छेदों का वर्ण भाग संख्या 8 में किया गया है। ठीक, इसके आगे भाग संख्या 9, भाग संख्या 9 और 9 का 2 है। ठीक, इन दोनों को बताएंगे। भाग संख्या 9 में भाग संख्या 9 पंचायतें हैं, इसका वर्ण अनुच्छेद 243 से लेके 243 का से लेके 243 अड़ा तक। ठीक, इसका वर्णन किया गया, ये पूछा गया है कि किस भाग में पंचायतों का विषय बताया गया है। और भाग 9 का में नगर पालिका, इस बारे में पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका विवरण आर्टिकल किस में किया गया है, तो 243 या से 243 या से ता से या तक। ठीक, इनके विषय में बताया गया है। इसको याद करने वीआईपी भी है, और दोनों बहुत महत्वपूर्ण है कि भाग 9 में पंचायतों के विषय में बताया गया, जो आर्टिकल 243 का से लेकर 243 अड़ा तक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायतों का वर्ण किस भाग में और किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। ठीक, और भाग संख्या 9 में नगर पालिका, और इसमें 243 तात से लेकर यहाँ तक। ठीक, इसके भाग संख्या 10 इस बार पूछा गया है, भाग संख्या 10
मिलान करने के लिए पूछा था भाग संख्या 10। इसमें क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, एससी और एसटी क्षेत्र, कि एससी क्षेत्र क्या होगा और एसटी क्षेत्र क्या होगा, ठीक। क्षेत्र, इसका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। या एसटी क्षेत्र को कौन, क्वेश्चन पूछता है कि एसटी क्षेत्र को निर्धारित करने का कार्य किसको सौंपा गया है, किसके अंतर्गत आता है, तो वह राष्ट्रपति के द्वारा एससी या एसटी क्षेत्र को घोषित करता है, ठीक। इसका विवरण भाग संख्या 9 में 210 में किया गया है। ये पूछा गया था मिलान करने के लिए इस बार पेपर में। और इसका आर्टिकल कितना है, आर्टिकल संख्या 44 का तक, 244 का तक, ठीक। भाग संख्या 244 का तक। और भाग 11 में बताया गया है, भाग 11 में संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध, ये पूछा गया था। भाग संख्या संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध, 11 में मध्य संबंध, कि एक राज्य का केंद्र शासित प्रदेश से किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, इसके विषय में भाग संख्या 11 में बताया गया, ठीक। और इसका आर्टिकल जो है वो आर्टिकल आता है 245 से लेकर 263 तक, 245 आर्टिकल से 263 तक, ठीक। इसके विषय में बताया गया है। अब भाग संख्या 12 में क्या बताया गया है, भाग संख्या 12 में कहा गया है कि वित्त संपत्ति और संविधान और बाद, वित्तीय संपत्ति मान लीजिए, वित्तीय संपत्ति वाद विवाद, ठीक, विवाद, भाग संख्या 12 में इसका वर्णन 264 के अंतर्गत, 64 से लेके 300, 264 से लेके 300 का तक, इसमें बताया गया है जैसे एक अधिकार आता है संपत्ति का अधिकार, उसको समाप्त करके एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया है, तो उसका वर्णन आर्टिकल 264 से लेकर 300 का तक बताया गया है कि जितनी भी सरकारी या गैर सरकारी संपत्तियां हैं, जितनी भी सरकारी व गैर सरकारी संपत्तियां वो सब राज्य या केंद्र सरकार के अंतर्गत आएंगी। ऐसा नहीं उस पर निजी स्वामित्व हो, ठीक, कोई व्यक्ति का निजी अधिकार हो, वह सब समाप्त कर दिया गया है। इसका वर्णन आर्टिकल 264 से लेकर 264 से लेकर 300 तक बताया गया है, ठीक। भाग 12 में भाग 12 में वित्तीय संपत्ति वाद विवाद, अगर कोई राज्य का या किसी नागरिक से या किसी केंद्र सरकार की कोई योजना है, उसका विवाद किसी राज्य के नागरिक से हो जाता है, तो इन आर्टिकलों के अंतर्गत उसकी संपत्ति को वैधानिक माना गया है कि वह निजी संपत्ति नहीं होगी, वह सरकार की संपत्ति होगी, उसको ले सकता है, उसके बदले में उसका मुआवजा दे सकता है और कुछ नहीं। वह अगर व्यक्ति सोचे हम इस संपत्ति को नहीं देंगे, तो वो सोचेगा कि मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार समाप्त करके उसे वैधानिक अधिकार बना देगा, क्योंकि वह राज्य केंद्र के अंतर्गत आता है, ठीक। उसका मान 264 से लेकर 300 तक, 300 का तक बताया गया है। अब भाग 13, भाग संख्या 13 में बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र भीतर व्यापार और वाणिज्य की समानता, विवरण, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार में समागम, व्यापार में समागम में समागम ये समानता, व्यापार में समागम ये समानता की बात, समागम ये समानता की बात है, ठीक। अब इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक, 301 से लेकर 307 तक। इसमें बताया गया है कि भारत में जितने भी 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका व्यापार अगर किसी राज्य, भारत के राज्यों के किसी भी, मान लीजिए अगर भारत का व्यापार है, वहाँ का राजस्थान का कोई अगर व्यापार करना चाहता है असम से, तो उसके संबंध में
301 से लेकर 307 विषय में बताया गया है कि वहाँ का व्यापार करने वाला व्यक्ति अगर असम में व्यापार कर रहा है तो उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक। उन दोनों में एक समान के अधिकार होंगे, एक समान समानता होगी। ऐसा नहीं कि वो वहाँ से ला रहा है और यहाँ पर सामान बेच रहा है तो उसमें जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव करे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक। तभी तो नागालैंड के व्यक्तियों का व्यापार जब हरियाणा का मेला लगता है, उसे सुल्तान में, जब सुल्तानपुर एक स्थान है हरियाणा में, सुल्तानपुर ऐसा कुछ पड़ता है, वहाँ जब मेला लगता है तो नागालैंड के लोग अपना व्यापार करने के लिए आते हैं, तो उसमें समानता रखनी पड़ती है। तो इसका वर्णन आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक बताया गया, ठीक। और इसके आगे भाग संख्या 14 में बताया गया है कि भाग संख्या 14 में कहा गया कि संघ और राज्य की विभिन्न सेवाएं, संघ एवं राज्य संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, ठीक, सेवाएं। भाग संख्या 14 में बताया कि संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, ठीक। जैसे इसका वर्णन किया गया 308 से लेकर 323। में बताया गया, ठीक। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, इसे संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं या जो व्यक्ति चुने जाते हैं उनमें मान लीजिए IAS, IPCS, IPS जो भी व्यक्ति होते हैं वह संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक। इसका वर्णन 308 से लेकर 323 में है कि मान लीजिए अगर कोई राजस्थान का व्यक्ति है, वह उसे MP कैडर मिला है तो वह केंद्र के अधीन और राज्य के अधीन क्या करेगा, ठीक। और इसके आगे भाग 15 में बताया गया है कि निर्वाचन एक है अधिकरण 14(4) में एक अधिकरण कहा गया है, अधिकरण, ठीक। इसको भी याद रखिए, अधिकरण के विषय में 14(4) में बताया गया है जो आजकल वो आर्टिकल 323 का में है, खा में, ठीक, इसी के अंतर्गत आता है। और 15 में निर्वाचन, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस भाग में निर्वाचन का प्रावधान है, तो भाग संख्या 15 में निर्वाचन का प्रावधान किया गया है, ठीक। इसका वर्णन 324 से लेके भाग 15 निर्वाचन, बताया गया, ठीक। और इसका वर्णन है 324 लेके 329 तक, ठीक। इसमें निर्वाचन आयोग के विषय में बताया गया कि केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा के निर्वाचन और राष्ट्रपति के निर्वाचन और उसकी नियुक्ति के संबंध में समस्त प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, उनके विषय में समस्त जो अधिकारी होते हैं, जैसे निर्वाचन आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग के सदस्यों के विषय में 324 से लेकर 329 के विषय में बताया गया, ठीक। इसमें निर्वाचन आयोग मान लीजिए, निर्वाचन आयोग भाग संख्या 15 में और आर्टिकल 324 से लेकर 329, ठीक। और भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध, 16 भाग संख्या 16 में क्या बताया गया है, भाग संख्या 16 में बताया गया है कि कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध, ठीक। जैसे कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध, आर्टिकल किसका है आर्टिकल है 330 से 42 तक, 342 तक, ठीक। जैसे कुछ वर्ग हैं उनके संबंध में उनका उपचार या उपबंध बताया गया है, ठीक। इससे क्वेश्चन पूछता कम है, बहुत कम, लेकिन हाँ याद कर लीजिए। और भाग संख्या 342, अब भाग संख्या 15 याद करने वाला है, वो निर्वाचन संबंध में याद कर लीजिए। 324 से 329 तक के विषय बताया गया है और 16 हो गया है कुछ वर्गों की उपबंध के विषय में, ठीक। और इसके आगे भाग संख्या 17
भाग 17 में बताया गया है राजभाषा, इसको पूछा जाता है 17 राजभाषा, राजभाषा, ठीक, राजभाषा। इसमें राष्ट्रभाषा नहीं लिखा है क्योंकि किसी भी राष्ट्र की भारत की एक राष्ट्रभाषा नहीं है। जैसे अगर को क्या है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है तो तमिल के लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी, तो तमिल के लोग हिंदी नहीं बोलते हैं। भाई भारत की राज्य भाषा घोषित किया गया है, राष्ट्रभाषा नहीं, क्योंकि राज्य के हिसाब से उसकी भाषा को तय किया गया है। राष्ट्र की भाषा अगर होना चाहिए था तो यहाँ पे राष्ट्रभाषा होना चाहिए कि एक भारत के राष्ट्र की एक ही भाषा है, तो भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी अलग अलग भाषा है, उसी के हिसाब से इसे राज्य भाषा घोषित किया गया है भाग संख्या 17 में, ठीक। और आर्टिकल कितना है, आर्टिकल है 343 से लेकर 343-51 तक, 43 लेके 351 तक, ठीक। राजभाषा आयोग या राजभाषा आयोग एक ही बात है, आयोग के इसमें बताया गया है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, ठीक। राजभाषा आयोग, पीसीएस का एक नियम है, मान लीजिए ईपीपीसीएस का एक नियम है, क्वेश्चन पूछता है इतना हार्ड नहीं लेकिन पूछता है, सही पूछता है कि वो मिलान करने कूट के क्वेश्चन पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसी के हिसाब से आर्टिकल दे देंगे, ए है बी है, इस तरीके से घुमा घुमा के पूछेगा कि जो विद्यार्थी पेपर दे रहा है उसको चारों के विषय में नॉलेज है कि नहीं। और वो अगर देगा तो जैसे मान लीजिए ए बी है और ए है, जैसे मान लीजिए ए का ऑप्शन ए है और बी का ऑप्शन 2 है और सी का ऑप्शन 4 है, ठीक। तो वो ए ऑप्शन वाला उसे मालूम होगा कि ए वाला सही है तो इसको सी रख देगा, और सी वाला चौथा है तो इसको भी रख देगा। अब ये 2 ऑप्शन होंगे, बी दूसरा और चौथा वाला, उसको घुमा देगा, और इसके हिसाब से कई बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर हम कूट का प्रयोग करेंगे तो एक को लगा के कर लेंगे, 2 को लगा कर लेंगे, कभी कभी दो एक समान दे देता है और लेकिन तीसरा घुमा देता है, तभी तो फंस जाते हैं। तो इस बार ये पूछा गया था 17 वाला, राजभाषा आयोग के विषय में बताया गया है, ठीक। 343 से लेकर 343-51 तक, 43 से लेकर 51 तक, ठीक। और 18 है आपातकाल, भाग 18 है आपातकाल, ठीक। आपातकाल किस संबंध में, आपातकाल के संबंध में राजकीय आपातकाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, याद रखना। इसका विवरण आर्टिकल 352 से लेके 308 तक, 352 से लेके 360 तक। इसमें 3 प्रकार के आपात हैं, एक है राष्ट्रपति शासन 356 है, और राजकीय और वित्तीय आपातकाल 60 है, और राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल 352, ठीक। इन तीनों के विषय में बताया गया है। और 18 के अंदर और 19 क्या कहता है, 19 कहता है, इसको मिटा दें, 19 कहता है कि प्रकीर्णन, इसके विषय में एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकीर्णन, ठीक। एक क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, भाग संख्या 19 में प्रकीर्णन के विषय में बताया गया है, ठीक। और इसका वर्णन 361 से लेकर और 367 तक, ठीक। भाग संख्या 19 में प्रकीर्णन के विषय में बताया गया है, जो 361 से लेकर 367 के अंतर्गत है, ठीक। इसके आगे भाग संख्या 20 में कहा गया है संविधान संशोधन के विषय में, संविधान संशोधन के विषय में भाग संख्या 20 में, और जो है आर्टिकल 368 के अंतर्गत, ठीक। ये कहाँ से ले गया है, संविधान संशोधन का प्रक्रिया जर्मनी से, ठीक। इसको जर्मनी से अडॉप्ट किया गया है। और संविधान संशोधन के संबंध में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता है, और नए धन संबंध विधेयक पर, ठीक। ये 2 क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है आर्टिकल 108 के अंतर्गत, तो नहीं। और दूसरा है संविधान संशोधन के विषय में, ये भी गलत है, दोनों के विषय में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता, क्योंकि अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है
और ज़्यादा होने के कारण लोकसभा के सदस्यों के आधार पर वह विधेयक पारित कर दिया जाएगा। तो बुलाने से और ना बुलाने से क्या फ़ायदा रहा, तो उसकी सदस्यता बनी रहेगी, समाप्त होने के आसार ही नहीं रहेगी। मान लीजिए इस समय 200 कितने हैं, लगभग 545 से दो लोकसभा जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है वो समाप्त कर दिया गया था, ठीक। और जो राज्य में है इसके आधे हैं, मान लीजिए आधे हैं, तो इसकी संख्या दुगनी है, इसकी संख्या आधी है। अब कोई विधेयक अगर आएगा, संविधान संशोधन विधेयक आएगा, तो ये आधे हैं, ये दुगने हैं, अगर ये सब साइन कर दें तो ये तो पारित हो जाएगा संशोधन विधेयक, और धन विधेयक ये पारित हो जाएगा, तो इनका बजट समाप्त पहले ही है। तो इसी चक्कर में संविधान संशोधन और धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाता, ठीक। और बाकी सभी मान लीजिए साधारण विधेयक है, इन समस्त जो विधेयक पारित होते हैं उनके संबंध में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला लेता है। और संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान आर्टिकल 108 के अंतर्गत है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो है आर्टिकल 118 के अंतर्गत, ठीक। और लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों कर सकते हैं। अगर लोकसभा का अध्यक्ष है तब तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, और लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं है तो वहाँ का जो मेन सीनियर व्यक्ति होगा लोकसभा में वह व्यक्त करेगा, ठीक, राष्ट्रपति द्वारा। अब भाग संख्या 21 20 हो गया संशोधन। 21 में क्या है, संक्रमण अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, इससे नहीं पूछता है। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, ठीक, जो है 369 से 392, ठीक। और 22 और 22 में बताया गया है कि संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राकृतिक पाठ और निरसन संबंध, संक्षिप्त नाम 22 भाग में संक्षिप्त नाम, और हिंदी में प्राधिकृत, हिंदी में प्राधिकृत, और पाठ और निरसन, ठीक। संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत और पाठ और निरसन, ठीक। इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, मान लीजिए लिख लीजिए ऐसे, इससे भी बहुत कम पूछता है। भाग 15, भाग 11, भाग 10, भाग 9, भाग 3, भाग 4, इन समस्त भागों से क्वेश्चन पूछता है। और इसका बना 93 से 95 तक, ठीक, 93 से 95 तक, 93 से 95 तक, ठीक। जो भाग का टॉपिक था उसमें आप जो मुख्य हैं, भाग संख्या 1, 2 और 3, 4, ठीक, 5 भी, और 9 और 10, 9 का और 9 दोनों, 9 10, ठीक। भाग 11 और भाग 12 भी, 12 नहीं 15, 17, 18 और 20, इनको बहुत आप मान लीजिए गहनता से पढ़िए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछता है। आज दोस्तों हमारा भाग का टॉपिक समाप्त हुआ, इससे आगे हम कल हो सकता है संविधान का क्लास चलाएं या ज्योग्राफी का क्लास चला सकते हैं, ठीक। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।